गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दीजिए माई चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अच्छे ही होंगे, मैं भी ठीक हूँ। बट मेरा कल तबीयत एकदम ठीक था। मैं हर्ष पे मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था। वो देखो, वहाँ पे तेल का डब्बा रखा है, मेरा बालों में तेल लगा दिया। कैसा लग रहा है? तो आज तो बाल नहीं धोएंगे, कल फ्राइडे है तो कल ही बाल धोऊंगी, क्योंकि कल मैं पूजा करती हूँ, जो कि आप लोग को पता ही है। क्या बोले उसको, मैं कुछ बोल भी नहीं सकती। क्या ही बोलूँगी, मेरे को ही चार बातें सुना देता है। बोलता है बालों में तेल दिया करो, बालों में तेल दिया करो। तो वही मेरा बालों में कल तेल दे दिया था। जब तबीयत खराब होता है तो वो बात अलग है, ऐसे ही लगा देता है। लगा दिया कल मेरे बालों में। चलो फिर फटाफट काम कर लेते हैं। तो सुबह उठते ही हज़ारों काम रहते हैं जो कि ना चाहते हुए भी कैमरा में हर कुछ तो मतलब हम लोग ऐड नहीं ना कर सकते। ना चाहते हुए क्या मतलब नहीं हो पाता है, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ी बहुत काम नहीं रहती है, पूरा संसार का बहुत ज़्यादा काम रहता है। अगर हम चाहते हैं तो सुबह में सिर्फ आप चाहते हैं तो खाना ही थोड़ा लेट से बना सकते हैं, बाकी सारा काम तो आपको करना ही होता है। तो यहाँ पे देखिए, आज मन हो रहा था चूल्हा पे चिकन बनाने के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देख ही रहे हैं कितना टेस्टी लग रहा है। और वाकई में हर्ष खाकर आज बहुत खुश हो गए, बोल रहे थे कि रिया आज वाकई में बहुत टेस्टी बनाई हो। तो चिकन विकन बनाकर सब साफ़ सुथरा कर कर पूजा का बर्तन भी देखिए यहाँ पे धो धा दी हूँ। और यहाँ पे एक झोला था जो कि मम्मी मेरे को भिजवाई थी अंडे की सब्ज़ी, तो थोड़ा सा झोल वगैरह गिर गया था, तो मैं बोली कि चलो इसे भी धोकर हटा देती हूँ। धोकर हटाने के बाद जा रही हूँ, अभी ब्रश करूँगी और नहाकर सीधे आऊँगी आप लोगों के पास। तो नहा वहा के उसके बाद से देखिए छुटकी आई है, तो इसी को थोड़ा ली थी, खिला रही थी। और मैं सोची चलो अभी मैं थोड़ा साड़ी वाड़ी भी पहन लेती हूँ, देखते हैं। घर पे रहते हैं ना तो मतलब अभी तो थोड़ा काम उतना चल नहीं रहा है, घर का काम थोड़ा बंद है, तो मैं सोची चलो अभी कुछ साड़ी पहन लेते हैं। और अब इसके बाद से नहीं पहन पाएंगे एक डेढ़ महीने बाद, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी आ जाएगी ना, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो मैं वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ, तो बहुत दिन हो गया है तो वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ, क्योंकि अभी हमारे घर पे काम चालू हो गया है। तो वीडियो अभी उतना मतलब एडिटिंग नहीं कर पा रही हूँ, जबकि ये वीडियो बहुत दिन हो गया है बना कर रखी थी। और अब तो मैं ब्लैंकेट भी हटाने वाली हूँ, बस सोच रही हूँ कि हमारा मार्बल का काम, बाथरूम का मार्बल का काम हो गया है, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करेंगे ही। तो सोच रही थी कि मेरा बाथरूम अगर कंप्लीट मतलब जब चालू हो जाएगा ना, तो मेरे वाला, तो वहाँ से मैं ब्लैंकेट वहीं से धोकर एक बार भी छत पे डलवा दूँगी हर्ष से, तो उन्हीं से धोआऊँगी, क्योंकि मैं नहीं धोऊँगी अब, क्योंकि काफ़ी भारी है। और पहले मुझे उतनी तकलीफ़ नहीं होती थी कोई काम करने में, बट अब पता नहीं क्यों अब थोड़ी सी भी काम करती हूँ तो थोड़ी थकानी सी लगती है, क्योंकि अभी मेरी तबीयत सच में थोड़ा ठीक नहीं है। कमज़ोरी सा कुछ ज़्यादा हो गया है मेरे को, क्योंकि टाइम से खाना वाना खाती हूँ नहीं। क्या करें, एक घर मतलब एक हाउसवाइफ़ को बाहर का घर का संभालना बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है। मतलब हर किसी को समझ में नहीं आता है इतना कुछ, और मैं भी नहीं समझती थी कि मतलब एक फैमिली में मतलब शादी के बाद इतना कुछ मतलब मान के चलना पड़ता है, इतना कुछ मैनेज करना पड़ता है, बहुत कुछ सुनना सहना, बहुत कुछ करना पड़ता है। और जहाँ मुंह खोलना होता है वहाँ मुंह भी खोलना पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं फालतू चीज़ों में मैं अपना मुंह बंद रखूं। जहाँ पे फालतू बातें होती है वहाँ पे मैं बोल ही देती हूँ, क्योंकि अभी नहीं बोली तो कभी नहीं बोल पाऊँगी। तो शाम को मेरी सास की फ्रेंड आई थी, तो मेरी सास को और मेरी सास की फ्रेंड को दोनों को चाय वाय बना के दिखाई। उसके बाद से किशन भैया फ़ोन किए थे कि उनकी वाइफ से बात करना है, तो वही पूछ की मेरी गोदी से जा नहीं रही थी, तो उसको भी लेते आई हूँ। तो वही भाभी बात की भैया से, फिर उसके बाद से मैं देख रही थी ये दोनों एक ही प्लेट में खा रहे थे आलू के पराठे घी देकर। तो पुचकी भी ली थी, पुचकी भी थोड़ी थोड़ी खा रही थी और टीवी देख रही थी। तो मैं बोल रही थी कि ये भी टीवी देखने का आदत हो जाएगा इसका भी, ये थोड़ी देर और रहेगी। तो वही मैं बोल रही थी कि अभी से देखना सही नहीं है, बट क्या करें, बच्चे मानते हैं ना, थोड़ी हैं बच्चे, अब जिद करेंगे तो दिखाना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। तो वही बात है, बच्चे को कौन रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता, बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं ना, सो वही बात है। तो क्या कर सकते हैं, हर घर में थोड़ी ना थोड़ी तकरार वकरार रहता ही है। हम
किंतु हम शुरू से ही चाहते थे एक साथ के लिए, बट नहीं हो पाता था। मैं हमेशा ऐसी कुछ बातें सुन लेती थी जिससे मेरा माथा ख़राब हो जाता था, और मैं कुछ बातें सुन लेती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे ये समझ में नहीं आता है, घर की बातें बाहर कैसे जाता है? घर के अगर आदमी नहीं बोलेगा तो बाहर कैसे जाएगा? इसी सब बात को लेकर मेरा बहुत ज़्यादा अंदर में सच में कड़वास बैठ गया है, कुछ कुछ बात सुनकर, नहीं चाहते हुए भी। किंतु मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर हम लोग पूरा सब कोई, हम लोग तो इतना बड़ा फैमिली है भी नहीं, तो मैं शुरू से ही चाहती थी मिल के रहना, बट क्या कर सकते हैं, कुछ कुछ बातें अगर सुनती हूँ तो बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है। और सच बोलूँ तो मैं कभी कभी रो भी देती हूँ ये सब बातें सुनकर। तो इसीलिए मैं भी इसी तरीके की बात करना शुरू की, क्योंकि मैं इससे पहले कभी मतलब नहीं ऐसे मतलब टेढ़ा टेढ़ा बात बोलती थी और टेढ़ा टेढ़ा कुछ किसी को सुनाती भी नहीं थी। जब से मेरे बारे में सुनने लगी हूँ तब से मेरे मन में भी उस खटास पैदा हो गया है, उस तरीके का खटास आ गया है मन में, क्योंकि जब सामने वाला अगर वैसा करे ना तो मन में खटास आ ही जाती है कि ना चाहते हुए भी। तो बहुत ज़्यादा ये लगता है। तो फिर उसके बाद से शाम को आई थी थोड़ा घूमने, और कुछ काम था मेरे को आज। मैं तो ऐसे ज़्यादातर घूमने ही आती हूँ, बट आज कुछ काम भी था, तो बताएंगे आप लोगों को क्या काम था। तो थोड़ा मार्केट घूम रही थी, क्योंकि मेरा भाई बोला कि कुछ लेना है तो ले लो, तो मैं बोली कि मुझे ऐसा कुछ लेना है नहीं। फिर भी मैं थोड़ा घूम रही थी, और सामने घर में पूजा भी करवाना था, तो गई थी कुछ सामान के लिए, बट मुझे मिला नहीं। तो बस ऐसे ही घूम कर भाई के पास थी। उसके बाद से जो काम पूरा हुआ नहीं, तो मैं सोची कि चलो अब घर ही जाते हैं। और यहाँ से एक मग ली थी सिर्फ, और क्योंकि मतलब वो मग मेरा ये हो गया था। और यहाँ पे देखिए कितनी खुशी की बात है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होता है किसी का सपना पूरा हो या किसी का घर में अगर कुछ आता है तो मुझे बहुत खुशी होता है। जैसे कि यहाँ पे किशन भैया का घर में ब्लैक है ना। फ्रिज आया, तो बहुत बहुत खुशी हुई कि चलो गर्मी में उनको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और फ्रिज बहुत सुंदर लग रहा था वाकई में। तो बहुत अच्छा लगा कि चलो अगर सामने वाला को कुछ खुशी मिलती है ना तो देखकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो चलो वीडियो इतना ही, यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।